Hello student, welcome to my channel. Today I am going to discuss about of chapter 4th of class 6th science. So our chapter name is sorting of material into group. Sorting क्या होता है और ये मटेरियल से कैसे इंटरलिंक है. So student, let's start it. डिफाइन हम सॉर्टिंग को डिफाइन कैसे करेंगे. ठीक है बच्चों. इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एनी एटम सिस्टमेटिकली और प्रॉपर्टी इज़ नोन एज सॉर्टिंग. जब कोई हम आइटम को जब हम अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली एक अच्छी तरीके से, उसको सॉर्टिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा फ्रूट बास्केट है. ठीक है बच्चों. जो हमारा फ्रूट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. उसको हम बास्केट में रखते हैं एकदम प्रॉपरली, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं. ओके बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल इन अ ग्रुप और अ प्रॉपर मैनर. ठीक है बच्चों. जो हम अरेंज करते हैं मटेरियल को ग्रुप में उस और अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर में, उसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं. ओके बच्चों. ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट हमारे आसपास क्या है. ठीक है. हमारे आसपास ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, वी एज वी सीन अवर सराउंडिंग विच हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर. देखो बच्चों, हमारे आसपास, हमारे जितने भी आसपास है बहुत सारे ऑब्जेक्ट, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारे ऑब्जेक्ट्स में आते हैं. ओके बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल विच आर अराउंड अस आ चेयर, a bull, clock, cart, a cycle, cooking utensil, book, cloth, toys, water, stones and many other objects which are have different shape, color and uses. देखो बच्चों, हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा चेयर हो गया, हमारा साइकिल हो गया, हमारे जो बर्तनें होती है, हमारी किताबें, हमारे कपड़े, हमारे टॉयज़, स्टोन्स, फिर मेटल्स, ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं और इनका यूज़ भी डिफरेंट होता है. ओके बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट, एज all objects around us are made of one or more material which may be glass, metal, plastic, wood, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल. देखो बच्चों, हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है बच्चों, वो हमारे ग्लास भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिक भी हो सकते हैं और वुड भी हो सकते हैं. ओके बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है. देखो ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऑब्जेक्ट. ठीक है. मटेरियल दे आर मेड. जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किन चीज़ों से बना हुआ है. पहले हमारा प्लेट, हिंदी में कहते हैं थाली. ठीक है. ये जो हमारा थाली है, ये हमारा स्टील से भी बना होता है, ग्लास से भी बना होता है, कभी कभी प्लास्टिक से भी बना होता है और ईटीसी. हमारा जो पेन जो हम यूज़ करते हैं वो किससे बना होता है, कौन से मटेरियल से बना होता है. प्लास्टिक से बना होता है और मेटल से बना होता है. अब पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. देखो बच्चों, जो मटेरियल है, ठीक है, वो हमारे जो ऑब्जेक्ट है, मतलब एक मटेरियल से हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं. ठीक है बच्चों. जैसे कि हमारा पहला है वुड. वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं. वुड से हम चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, प्लग बना सकते हैं, बुलॉक बना सकते हैं, फिर हम व्हील बना सकते हैं. ठीक है बच्चों. फिर नेक्स्ट है हमारा पेपर से हमें क्या क्या बना सकते हैं. पेपर से हमें बुक बना सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं, न्यूज़पेपर बना सकते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं, इवन कैलेंडर भी बना सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. ठीक है. जो मटेरियल है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बोल दिया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल है. ठीक है. मटेरियल का गुण क्या है. ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल क्या होता है. मटेरियल वो होता है जो मेटल से बना होता है. ठीक है बच्चों. हाँ. फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच आर डिपेंड अपॉन मेटल, आयरन, copper, aluminium, gold, etc. They are included material property such as roughness, smoothness, hardness, softness and etc. देखो बच्चों, जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज, ये तो पहले तो किस में डिपेंड होता है, ये मेटल्स पे डिपेंड होता है. जो कि मेटल्स हमारा क्या होता है, हमारा कॉपर होता है, हमारा आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गोल्ड होता है और etc. ठीक है. और इसका इन मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, इन मेटल का यूजेस क्या होता है. ठीक है बच्चों. इन मेटल का पहले बात तो रफनेस, स्मूथनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस. ठीक है बच्चों, ये सब होता है. ठीक है. पहले हम पढ़ेंगे हार्डनेस. हार्डनेस क्या होता है. व्हेन वी आर press different material with our hand which may be hard to compress while other may be easily compressed. देखो बच्चों, ऐसे कोई मेटल्स हैं, ऐसे कोई मटेरियल है जो कि हम अपने हाथ से जब पकड़ते हैं तो वो जब हम कंप्रेस करते हैं, जब उसको हम कंप्रेस करते हैं, तब हमें फील होता है वो हार्ड फील होता है. कभी कभी ईजिली कंप्रेस हो जाता है. ईजिली मतलब वो कंप्रेस हो जाता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्ट्रेच ईजिली द सॉफ्ट वाइल द सेम अदर मटेरियल इज कंप्रेस टू हार्ड. देखो बच्चों, जो मेटल जो ईजिली कंप्रेस्ड हो जाए उसे सॉफ्ट कहते हैं, और जो डिफ़िकल्ट होता है कंप्रेस में, दबाने में, उसको हम हार्ड कहते हैं. ठीक है बच्चों. फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, कॉटन और स्पॉन्ज सॉफ्ट. जो एक कॉटन है वो हमारा क्या है, सॉफ्ट है, वाइल आयरन क्या है, आयरन हमारा हार्ड है. ओके बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. बच्चों, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है बच्चों. पहला पढ़ते हैं हम सॉल्युबल. दो सब्सटेंस विच आर इजीली डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज सॉल्युबल. ठीक है बच्चों. जो सब्सटेंस
जो सब्सटेंस या मटेरियल, ठीक है, या मेटल या कुछ भी, मतलब कुछ भी सब्सटेंस हो, वो अगर इजीली अगर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसे हम सॉल्युबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट। जब हमें ग्लास लेता है, ठीक है, ग्लास में हम पानी रखेंगे, ठीक है, पानी में हम 1 स्पून सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, उसको हम थोड़ा हिलाएंगे तो वो पूरा ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। तो ये क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल क्या होता है, दो सब्सटेंस विच डू नॉट इनसॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज इनसॉल्युबल। ऐसा कोई सब्सटेंस जो डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में, उसे हम इनसॉल्युबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल क्या है, वाटर प्लस ऑयल। देखो बच्चे, जो हम वाटर लेंगे उसमें हम 1 स्पून अगर ऑयल डालेंगे तो हमारा जो ऑयल और वाटर, जो हमारा ऑयल है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है बच्चों। इस इनसॉल्युबल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पानी लिया और हमने थोड़ा 1 स्पून वो डाल दिया, सॉइल डाल दिया, वो पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो नीचे सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और श्रिंक इन वाटर। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या तो वो ऊपर पानी में तैरेंगे या वो पानी के अंदर नीचे श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, दो सब्सटेंस विच आर डू नॉट मिक्स विथ वाटर वाइल दे आर फ्लोटिंग इन टू द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। ऐसे कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो पानी में घुलेगा तो नहीं, पर वो तैरेगा पानी के ऊपर, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट में फ्लोट कहेंगे, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखो, पहला है हमारा वेजिटेबल हो सकता है, और लीफ हो सकता है, और ETC। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, दो सब्सटेंस विच आर डू नॉट मिक्स विथ वाटर बट दे आर सिंक इन वाटर अंडर द वाटर, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी में घुलेगा तो नहीं, पर वो पानी में पूरा एकदम डीप में चला जाएगा, ठीक है बच्चों, एकदम श्रिंक हो जाएगा नीचे पानी में। फॉर एग्जांपल, हैवी मेटल्स और आयरन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ बीइंग सीन थ्रू इन विच यू कैन सी थ्रू ग्लास। ऐसा कोई कंडीशन, ठीक है, जिससे कि हम आर पार देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये 3 टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूएंट और ऑब्क्यू, ठीक है बच्चों। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है क्या, ट्रांसपेरेंट इन विच वी कैन सी इजीली। ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जिससे कि हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल, इसका क्या होगा, इसका ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट, एक ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है बच्चों। ट्रांसल्यूएंट क्या होता है, ट्रांसल्यूएंट इट इज़ अ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट डू नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है बच्चों। जिससे कि मतलब कि ऐसा कोई ग्लास है जिससे कि हम लाइट तो पास हो जाएगा, बट वो हमें ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो हम एक दूसरे को पानी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल, इसका फोरस्टेटेड ग्लास एंड ETC। देखो बच्चों, आपने कांच देखा होगा, ठीक है, कांच में अगर वाटर ड्रॉप्स आ जाए तो हम उसके आर पार इजीली देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे ना, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं बच्चों। अब पढ़ते हैं हम ऑब्क्यू। ऑब्क्यू क्या होता है, ऑब्क्यू इट इज़ कैन नॉट सी थ्रू और नॉट क्लियर एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है, ना ही हम उसके आर पार ना ही हम क्लियर देख सकते हैं, और ना और वो क्या होता है उसको हम समझ भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वुड, स्टोन, मेटल। देखो बच्चों, हम जो वुड है, कोई लकड़ी है, लकड़ी के आर पार हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, ना उससे लाइट पास होगा, और ना कोई ऑब्जेक्ट हम उससे देख सकते हैं, उसको ऑब्क्यू कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है रफ। रफ क्या होता है, इट इज़ दो सब्सटेंस विच आर नॉट स्मूथ लाइक स्टोन सरफेस, ठीक है बच्चों। देखो, ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जो कि जिसका सरफेस स्मूथ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, इसका एग्जांपल हम स्टोन बोल सकते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, स्मूथ। स्मूथ क्या होता है, इट इज़ दो सब्सटेंस विच आर कम्प्लीटली फ्लैट सरफेस विथ नो होल्स और रफ, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जिसमें ना ही कोई छेद होता है और ना ही कोई रफ होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, एकदम मक्खन की तरह, लाइक बेबी स्किन, ठीक है, उसको हम स्पून कहते हैं। कोई मेटल का एकदम बहुत सॉफ्ट, या फिर कोई ऑब्जेक्ट का बहुत स्मूथ सरफेस होगा, उसको हम स्मूथ कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा लस्टर। लस्टर क्या होता है, ठीक है, लस्टर इट इज़ अ जेंटल शाइनिंग लाइट दैट इज़ फ्रॉम आ सरफेस। देखो बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट में अगर शाइनी अपीयर हो, ठीक है, शाइनी अपीयर हो, उसको हम लस्टर कहते हैं। जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, वो कितना चमकता है, अगर उसके ऊपर लाइट पड़े तो बहुत चमकता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपने बड़े बड़े लाइट देखा होगा, मेटल से बना होते हैं ना, महलों में, वो बहुत शाइनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम अ पॉलिश मेटल, क्योंकि वो पॉलिश मेटल से होता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डलनेस। डलनेस क्या होता है, व्हेन अ मेटल विल लेफ्ट आउट एंड ऑक्सीडाइज विच आर रिएक्ट विथ एटमॉस्फेयर विल गेट डल। देखो बच्चों, कोई मेटल अगर बाहर रख देंगे, अगर उसमें अगर कोई मॉइस्चराइजर मतलब कि पानी वानी अगर कांटेक्ट में आ जाए और वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, डल हो जाता है, क्योंकि वो उसका लस्टर प्रॉपर्टीज़ खो देता है, तब वो बन जाता है, डल बन जाता है, ओके बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आयरन, कॉपर, ETC। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends.